नहीं, ये तो द रॉक ने बुद्धि घुमाने वाला काम किया है। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। बुद्धि क्या घुमाई है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोचते हुए, द रॉक का पता है क्या था, जैसे द रॉक के लिए अंधेरा हुआ था ना, मैंने हेडफोन बिल्कुल ऐसे टाइट कर लिए, मैंने कहा सुनते हैं कि एक्चुअली में क्राउड का रिएक्शन आता हो। भाई सही में आता है भाई, क्रेजी रिएक्शन था। बट सबसे पहले हम मिस्टर रिएक्टर जोन का एक कमेंट पढ़ते जिन्होंने लिखा था, इमेजिन कोडी एंड रॉक वर्किंग एज अथॉरिटी। और ये बहुत सारे कमेंट्स में आज मैंने देख लिया जहां पर लोग ये स्पेकुलेशंस लगा रहे थे, और लगाए भी क्यों ना, जिस तरीके से रॉक ने आज चीज़ें बोली है कि भाई तुम मेरे अंडर काम करेगा, तुम मेरे लिए काम करेगा, अब से जब भी लोन लेने जाएगा तुम मेरे ही नाम का लेगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें बोल दी तो ऑब्वियसली लगेगा भी। और किसी ने बहुत बढ़िया एनालॉजी भी दी थी कि 2015 वो था कब द शील्ड का वो धोखा कब हुआ था, 2014 में हुआ था ना, तो ट्रिपल एच ने भी सेथ रॉलिंस को कुछ ऐसा ही बोला था बिफोर जितना भी वो सब अटैक हुआ, बिट्रेयल हुआ, और फिर सेथ रॉलिंस अथॉरिटी में ज्वाइन हुआ। कोडी रोड्स का ये करना तो जरूरी, देखो यार, एज बेबी फेस कोडी रोड्स इज डूइंग फैंटेस्टिक। एज इंडियंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज, क्योंकि हमें पसंद है रोमन रेंज पसंद है हमें बहुत ज्यादा, लेकिन कोडी रोड्स की सक्सेस को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ठीक है यार, अब कोडी रोड्स को अगर हील बनना है, जो कि मेरे को लगता है कोडी रोड्स बेबी फेस से ज्यादा हील बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता है पावर, और अगर वो रॉक के साथ आ रहा है देन जस्ट लाइक पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाएंगी, मेरे को ये लगता है। बट सम हाउ आई फील लाइक दैट कोडी रोड्स एंड रॉक का ये जितना भी इंटरेक्शन है, this is all leading to Rock versus Roman only. It is not for Cody Rhodes या Cody Rhodes versus Rock या championship. It is for Roman and Rock only. किसी ने की चीज भी कही थी कि अल्टीमेटली यहाँ से तुम रोमन वर्सेस रॉक कर सकते हो कि रोमन जेलस हो गया कि भाई तू कोडी के साथ ये क्या कर रहा है, एंड दैट्स वाई फिर इनका मैच हो रहा है। नाउ आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज, लाइक वन ऑफ दोज गाइज एज इन की बहुत ज्यादा हाइप नहीं हूँ कि अरे रोमन रॉक नहीं हुआ तो भाई मैं तो अपनी भी ये शर्ट फाड़ के नंगा घूमूंगा छाती में, तो मैं वो वाला बंदा तो नहीं हूँ। बट रोमन वर्सेस रॉक मिलेगा, अच्छी बात है। हाइप में बिल्कुल भी नहीं होने वाला उसके लिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी हाइप नहीं होने वाला कि अगर नहीं मिली तो मम्मी आज मेरे लिए खानी मत बनाना, मैं खाना नहीं खाने वाला, इतना नहीं है मेरे लिए। बट एज आई सेड कि होगा तो अच्छा होगा। और रोमन रेंज के पास अभी है क्या, अब ये बताओ ना, ऐसा तो नहीं है कि रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक कंफर्म है, कुछ भी नहीं है ना। तो रोमन वर्सेस रॉक कैन एक्चुअली हैपन एट दिस रेसलमेनिया। और अगर ये एक्चुअली में सेव कर रहे हैं जिस तरीके से रॉक ने रेसलमेनिया 42 को हाइप किया है, मुझे तो लग रहा है ये लौंडा अगले साल लड़ने वाला है रोमन रेंज के साथ, और इस साल शायद से कुछ करे भी ना। बट खैर, ये जितनी इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी बंदे ने दी है, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोली कि ये जो हमारे बीच चल रहा है ना, ये स्टोरी तक ही मेजरली सीमित रहेगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें मैच की जरूरत है। कुछ चीजें सिर्फ चैंपियनशिप से बढ़कर होती है, चैंपियनशिप से हटकर होती है, मैच से हटकर होती है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, जब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, श्योर स्टोरीज प्लेज अ बिग रोल, बट दिस इज नॉट हॉलीवुड। यहाँ पे जो भी आपके सेटलमेंट्स होंगे वो एक स्क्वायर सर्कल के अंदर होंगे। चैंपियनशिप आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है आपको चैंपियनशिप नहीं चाहिए, बट स्क्वायर सर्कल तो चाहिए ना। वहां पर तो आप बता सकते हो ना कि अगर फॉर एग्जांपल ट्राइबल चीफ भी, आप ट्राइबल चीफ के लिए भी तो कह सकते थे ना कि रोमन और सोलो तू लड़ मत, तुम्हें रिंग में लड़ने की जरूरत है, मैं फैसला करूंगा, मेरे दादा सरपंच हैं वो फैसला करेंगे, वो भी तो कर सकते थे। लेकिन मैच हुआ ना, क्योंकि जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीज हो रही है उसका फैसला रिंग से होकर गुजरेगा, और अगर नहीं हो रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। बट खैर, आई अंडरस्टैंड रॉक के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ प्रॉब्लम कि भाई आप इतना फिर लोगों का टाइम वेस्ट मत करो, लोगों को ये हाइप करने की कोशिश मत करो कि भाई रॉक लड़ सकता है या रॉक वर्सेस कोडी हो सकता है, अगर नहीं होने वाला है तो। थैंकफुली रॉक ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और क्या पता भाई द रॉक झूठ बोल रहा हो, ये भी हो सकता है भाई द रॉक मजे ले रहा है हमारे, कि अल्टीमेटली आ ही जाएगा वो लड़ने के लिए, जैसे उसने डेव मेल्जर के मजे लिए थे अभी रिसेंटली। सबसे ज्यादा तो बेचारे डेव मेल्जर का पोपट हो गया यार। ये देखो ट्रिपल एच का ट्वीट, भाई ये ट्वीट करो, ट्रिपल एच का कमेंट आया मेरी वीडियो में, कहता है दिस शो वाज प्रोड्यूस्ड बाय फाइनल बॉस द रॉक। पता चल गया था, क्योंकि बुरा नहीं था ना शो, तो पता चल गया था कि ट्रिपल एच ने तो नहीं बुक किया है। कम ऑन भाई। मैथोलिक्स ने लिखा था कि इट्स अमेजिंग हाउ सैमी एंड केओ ऑलवेज कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे फेस ईच अदर, ट्रूली बॉर्न फॉर ईच अदर। भाई कितना रिकॉर्ड था उनका, 10-4 यानी कि 14 टाइम्स
एक दूसरे के साथ इन्होंने एटलीस्ट जहाँ पर काउंट हो सकते हैं वो बैटल तो किए। एंडलेस टाइम तो ऑब्वियसली लड़े ही होंगे। अबे सोचो, इमेजिन करो ये लोग रेसलमेनिया में भी लड़ चुके। आधे लोगों को तो याद भी नहीं है कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस रेसलमेनिया में भी लड़े थे, बट वो रेसलमेनिया में भी लड़ चुके हैं। इमेजिन एक और बार ये लड़ने वाले, डिफरेंट एजेंडा, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टोरी चल रही है। लाइक दिस इज व्हाई सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस आर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पिलर्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। लाइक वो एक मेन इवेंट स्टोरी लाइन में भी घुस सकते हैं या फिर कोई भी एक रैंडम एस स्टोरी लाइन में भी घुस सकते हैं। जब भी मेरे को ऐसे बोलता हूँ ना, मेरे को याद आता है वो शेन मिकमैन वाला टाइम। रिमेंबर शेन मिकमैन, डेनियल ब्रायन, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, उस टाइम पे क्या था भाई, ये लोग मेन इवेंट सीन चला रहे थे और इन चारों में से किसी के पास चैंपियनशिप नहीं थी। सो या दे आर डेफिनेटली क्रेजी एंड दे आर डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर। आई थिंक दे शुड मैरी ईच अदर, बट देन व्हेन आई सॉ केविन ओवेंस वाइफ आई रियलाइज्ड कि नो, लाइक केविन ओवेंस इज डैम लकी टू हैव अ गुड फ्रेंड एंड अ ग्रेट वाइफ। या ये किसी ने ट्वीट लिखा, द रॉक भाई isn't it funny कि द रॉक ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू में जितने भी शोज हुए उसमें जॉन सीना से ज्यादा अपीयरेंसेस दे दिए, और जॉन सीना फेयरवेल टूर पे है अपने, और जॉन सीना ने कहा था कि ये फुल टाइम रन होने वाला है। यार ये तो शर्म की बात है भाई, जॉन सीना को कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो भाई द रॉक को बेइज्जती करने के लिए उसको रोज ही आना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। यार कम ऑन जॉन सीना भाई, डोंट डू इट लाइक दैट। इमेजिन करो, अबे ये भी नहीं, ट्रिश स्ट्रैटस, अबे ट्रिश स्ट्रैटस के ज्यादा अपीयरेंसेस हो चुके डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज में कंपेयर टू जॉन सीना। दिस इज अनबिलीवेबल। एज जॉन सीना फैन आई थिंक अब आपको भी गुस्सा हो जाना चाहिए कि भाई क्या कर रहे है तू, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट में, लॉयल्टी किधर है, रिस्पेक्ट तो अपन दे दे रहा, हसल तो हो ही रही है कि भैया रोज आके देख रहे लेकिन तुम दिख नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली लॉयल्टी भी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। बट खैर एक और चीज थी जो कि हमने मिस कर दी थी, जब द रॉक की एंट्रेंस के दौरान एक बंदे का फोन गिर गया था और द रॉक ने वो फोन उठा के दिया था। भाई इमेजिन बीइंग दैट गाय, कितना लकी होगा ना वो बंदा कि भाई ठीक है यार, हाथ मिलाया नहीं मिला अलग बात है, बट एक मोमेंट होता है ना जो कि भाई द रॉक ने फोन उठा के मुझे दिया, वो आई कांटेक्ट हुआ, ये चिल्स वाली बात हो गई भाई। मैं जाऊंगा ना अगर कभी ऐसे फ्रंट रो की सीट, मैं तो भाई कच्चा ही गिरा दूंगा। मैंने कहा कच्चा दे टिफनी, ये मेरा कच्चा है दे। पीछे से आएगा लुडविग काइजर भागता हुआ। अब भाई उठ जाओ भाई, ड्रू मैकिंटायर का नया ट्वीट आया है, कहता है कि देयर इज नो एस्केपिंग द ब्लड लाइन वॉर्टेक्स, यानी कि ब्लड लाइन के चक्रव्यूह से निकलना तो भाई मुश्किल है, और कोडी रोड्स के लिए तो स्पेशली भाई कुछ भी कहो। एट दिस पॉइंट आई थिंक ड्रू मैकिंटायर कह रहा होगा कि काश इस वॉर्टेक्स के अंदर मैं होता, काश इस चक्रव्यूह में मैं फंसा होता, क्योंकि मेरे को भी डेमियन प्रीस्ट को जाके टीज करना पड़ रहा है, उसको क्लाउन बोलना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ चलो फिर भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट ठीक है भाई। अगर तुम्हें लोगन पॉल मिल गया तो नहीं, एक्चुअली में लोगन पॉल ज्यादा बढ़िया रहेगा। बता यार क्या बात कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर जैसे बंदे को हम लोगन पॉल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि भाई चल उसके साथ ही मैच मिल जाएगा। ना 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 ना, दैट्स बैड। अच्छा ये रेसलमेनिया की बात तो कर लो भाई। सैटरडे और संडे दो नाइट्स की रेसलमेनिया, न्यू ऑरलियंस 42, और लोगो आप देख के पता लगा ही सकते हो कि भाई क्या काटा है। मतलब रेसलमेनिया 30 और रेसलमेनिया 34 के लोगों को जो लाइक भिड़ाया है और फिर उनसे जो निचोड़ा है और बिल्कुल कॉपी काट कर, क्या ही है, मतलब प्रिडिक्शन पूरी ट्रू होने ही वाली है। मेरे को तो लग रहा है सेलिब्रेट का थीम सॉन्ग डाल ही दो। आई थिंक इनका कोई नया थीम सॉन्ग है लिल वेन वाला, वो भी हटा दो। तुम इस सेलिब्रेट वाले डालो, हमें फील ही आने मत दो कि नई रेसलमेनिया, हमें ऐसा लगने दो कि हम अभी भी। ओ भाई वो स्टैट देखा था मैंने, क्या बढ़िया था कि रेसलमेनिया 30 जब न्यू ऑरलियंस में हुई थी, डेनियल ब्रायन की स्टोरी फिनिश हुई थी, रिमेंबर अंडरडॉग वाली। रेसलमेनिया 34 में डेनियल ब्रायन का रिटर्न हुआ था जब न्यू ऑरलियंस में हुई थी। अब रेसलमेनिया 42 आ रही है तो क्या डेनियल ब्रायन यहाँ पे हॉल ऑफ फेम बनने वाला है। दैट इज क्रेजी स्टैट। हो सकता है भाई जिस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग के नक्षत्र चल रहे हैं, एनीथिंग कैन हैपन। एंड फाइनली ये ट्वीट जिसमें लिखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई व्यूअरशिप अब कम होनी चाहिए क्योंकि ट्रिपल एच ने जो किया है वुमेन के साथ वो गलत है। ये लोग जेन्युइनली रॉक की जगह वुमेन्स डिवीजन देखना चाहते थे। मेरे को इनकी शक्लें देखनी है एक बार मैं इनकी शक्लें देखना चाहता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाए कि इंसानियत का रेसिप्रोकल कैसा होता है। मेरे को देखना है कि यार ये लोग दिखते कैसे हैं, कि ये अर्थ पे रहते हैं या फिर ये जुपिटर से आए हैं। लाइक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट थिंक सो वुमेन्स डिवीजन रॉक से ज्यादा लाइक सुपीरियर होगा किसी के लिए। बट फॉर दिस गाय और गर्ल व्हाटएवर इसके लिए है भाई साहब, क्या प्लास्टिक का हार्ट है क्या इसका भाई।
भाई किसी का प्लास्टिक का दिल होगा तो ही वही बातें कर सकता है, अदरवाइज तो इट डोंट मेक सेंस मैन, क्रेजी। और उल्टा व्यूअरशिप अब बढ़ेगी, अब पता इसे पता चल जाएगा कि ओह मैं ही अकेली देखता हूँ क्या व्यूअरशिप, सॉरी वुमेन्स के मैचेस। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना वीडियो गाइस थिंक रॉक लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये मस्ती कर रहा है भाई, कर क्या रहा है यार, प्लीज यार। मैं तो एलिमिनेशन चेंबर के लिए हुक हो गया भाई। कमेंट्स में अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो।